हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS अकेडमी। आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो है क्लास 9 का रियल नंबर या कह लो नंबर सिस्टम या कह लो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही पढ़ेंगे, बट वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक ही वीडियो में सारा का सारा पढ़ाई नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप ये जानते हो होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, क्या आप जानते हो? सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जहां तक जाना है आप जा सकते हो, इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। और आप ये जानते हो कि काउंटिंग का कभी कोई एंडिंग नहीं होता, वो जहां तक आप काउंट करो, जहां तक आपको करने का क्षमता है आप कर सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे इनफाइनाइट का प्रयोग किए। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर में बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क ये है कि यहाँ पे जीरो आ जाता है, ये चला गया इनफाइनाइट। होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर्स क्या है? आप 0 जाने, 1 2 3 जाने, होल नंबर तो आप जान गए पूरा, लेकिन इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर भी होते हैं। मीन्स 1 2 3 का अगर यहाँ पे कोई मिरर रख दो आप, तो उसका कुछ इमेज बनेगा, लेकिन उस इमेज में माइनस साइन नहीं होगा, लेकिन इमेज तो बनेगा ना 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप ऐसा समझ सकते हो वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ये बेसिक्स हैं कुछ जो नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है। और इससे भी ज़्यादा बेसिक आप अगर जानना चाहते हो तो मैंने क्लास 8 का रेशनल नंबर का वीडियो अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में उसे चेक कर सकते हो। और अगर आप बेसिक नहीं जानते तो बहुत ज़रूरी है आपको वो वीडियो देखना और उसे समझना। तो चलिए, ये थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में वार्म अप था हमारा। होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब आप जानते हो क्या इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? तो ये हमारा होता है नंबर लाइन, जिसके बीच में होता है 0, इधर होते हैं 1 2 3 4 और इधर होते हैं -1 -2 -3 -4। जब इंटीजर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम ऐसा करते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वही 1 से 2 के बीच का भी डिस्टेंस होना चाहिए, 2 से 3 का भी, और आगे जो भी बढ़ जाए 0 से -1, ये सारे का सारा जो डिस्टेंस है वो सब इक्वल होना चाहिए। मीन्स ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको बोला जाए 3 एक इंटीजर है जिसे रियल लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 एंड 3। अगर -3 को करना है तो ये -3 हो गया। अगर -1 को करना है तो ये -1 हो गया। -8 को करना है तो ये और आगे बढ़ेंगे, -8 मान लो अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसे कर देंगे। तो ये है इंटीजर्स को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना। इंटीजर्स को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। बस ये पता होना चाहिए कि रियल लाइन होता क्या है। बीच में 0 होता है, उसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और इंटीजर्स कौन होते हैं? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। ये सब के सब इंटीजर होते हैं, जो यहाँ पे आपको लिखा गया है। ये तो मैंने मिरर बनाकर आप लोगों को समझाया है बस। ये 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट। आप जहां तक जा सकते हो जाओ, वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे।
इसका अपोजिट आप फ्रैक्शन भी जानते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? 3/4, 2/7, ये सब फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। फ्रैक्शन जिसमें नोमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जिसके नोमरेटर और डिनोमिनेटर कोई इंटीजर होते हैं। कोई भी इंटीजर वहां पे होगा, जैसे 3/4 एक फ्रैक्शन है, लेकिन इसका जो नोमरेटर है 3, डिनोमिनेटर जो है 4, वो एक इंटीजर है। -4/7 ये भी एक फ्रैक्शन है, पर इसका जो नोमरेटर है वो इंटीजर है, डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर है। ये नेगेटिव फ्रैक्शन कर सकते हैं इसको। तो चलिए, ये तो था नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन या बेसिक कह लो। मैंने बताया अगर और इसका बेसिक चाहिए आपको तो आप क्लास 8 का प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और उसे देखो। बहुत जरूरी है, किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का बेसिक जानना जरूरी है। तो चलिए अब आगे का पढ़ाई शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। तो आइए अब इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए। नंबर क्या है? ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ये दो तरह के हुए, एक रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं उसके बारे में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो अभी का कोई टॉपिक नहीं है हमारा। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जब इंटर में जाओगे तो पढ़ोगे, आफ्टर मैट्रिक, आफ्टर 10 आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ोगे। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ना, बस इतना जान लो। जब आप रेशनल नंबर पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है p/q के फॉर्म में हो, q ≠ 0। q ≠ 0 मीन्स अगर 2/0 लिख दे तो यहाँ पे p/q के फॉर्म में तो है, p और q इंटीजर भी है, बट यहाँ पे q जो है वो 0 है। q 0 नहीं होना चाहिए तब रेशनल नंबर होता है। तो जब q 0 हो गया तो वो कौन सा नंबर होगा? जब q 0 हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल। ये दोनों रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या है जिसे आप वास्तव में जानते हो। अभी तक आप जो भी नंबर जानते हो वो सबके सब रियल नंबर होते हैं। और जो आप नहीं जानते हो या कभी कभी अभी आप देख ले, इससे पहले भी कभी आपने देखा होगा, वो क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो जिनके डिनोमिनेटर 0 हो जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं या इमेजिनरी, आप ऐसा समझ सकते हो। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सिर्फ इतना कह दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइड रेंज का है। आप जब 10th के बाद पढ़ाई करोगे मैथ्स का तो उसमें समझोगे। चलिए रेशनल नंबर से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग रेशनल नंबर जानेंगे, फिर इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। 9th क्लास में ही रेशनल भी है, इरेशनल भी है, दोनों पढ़ेंगे। फिर 10th में भी रेशनल और इरेशनल है, जो और आगे का कॉन्सेप्ट देता है। तो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर डेफिनेशन बताने की जरूरत क्या है? कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर q not equal to 0। why q not equal to 0? q जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए? इसका जवाब है क्या आपके पास? तो आइए देखते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिवीजन है 2/0, इसका मतलब क्या है? 2 को 0 से डिवाइड देना है, 2 को 0 से डिवाइड देना है। जब हम डिवाइड बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि 0 से कितना से मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ वाला जो डिवीजन है हमारा, उस डिवीजन से कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 2 आ जाए या जो भी आना हो वो आ जाए। तो 0 को आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा? कोई है ऐसा आपके पास नंबर? 1 से करोगे तो 0 आएगा, 2 से करोगे तो भी 0 आएगा, 3 से करोगे तो भी 0 आएगा। अब जो कुछ भी नंबर है आप जानते हो 0 का मल्टीपल, अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो उसका वैल्यू 0 आता है, किसी भी नंबर को। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा और फिर से 2 आ जाएगा, यानी ये डिवीजन संभव नहीं है, आप इसे नहीं बना पाओगे।
तो ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो जो अभी जानते नहीं हम लोग, आज तक उसे डिफाइन नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन कोई ऐसा नंबर हो जिससे मल्टीप्लाई अगर जीरो को करो तो यहाँ का वो नंबर हमें प्राप्त हो सकता है। आगे हो सकता है इसका डिस्कवर हो जाए, कोई ढूंढ पाए ऐसा नंबर, तो इसलिए हम लोग इसका वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइन बताते हैं, मतलब इसका कोई डिफाइन नहीं है अभी तक, तो इसलिए क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर वो रेशनल नंबर कहाँ से आएगा। तो ये है रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब बात आती है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल देख सकते हो, 2, 3 ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? 2 एक इंटीजर है, ये रेशनल नंबर कैसे है? पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं है। 2 पी बाई क्यू के फॉर्म में है क्या? नहीं है, लेकिन वो दिखाते हैं ये कैसे है। 2 के बाद हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 3 के लिए भी हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। जब कुछ भी नीचे में नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 कर सकते हैं। जब आप 1 से इसे डिवाइड दोगे तो 2 ही आएगा, 1 से इसे डिवाइड दोगे तो 3 आएगा। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया और q जीरो भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हुआ। जीरो एक इंटीजर होता है, क्या ये रेशनल नंबर है? देखते हैं। जीरो बाई कुछ नहीं तो 1, 0 बाई 1, 0 बाई 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू होगा 0। 0 बाई 1 का वैल्यू होता है 0। न्यूमरेटर 0 हो सकता है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब न्यूमरेटर जब 0 करते हो तो एक डिवाइड देकर देखो, 0 को 1 से डिवाइड करना है, यानी 1 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? हमारा क्वेश्चन आया 0, जो आंसर है। तो 1 0 बाई 1 का वैल्यू आ गया 0। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। बताता है q नॉट इक्वल टू 0। p के बारे में ऐसा नहीं बोलता, p 0 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, सिर्फ q पे ध्यान दे रहे हैं, q 0 नहीं हो सकता। रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका वैल्यू होता है +-2। रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? +-2। अब आप कहोगे रूट 4 का वैल्यू तो हम लोग सर बस 2 पढ़े हैं, +2 पढ़े हैं, -2 तो नहीं पढ़े, तो +2 ज्यादा सही है क्या? नहीं, जितना सही +2 है उतना ही सही -2 भी है। रूट 4 का वैल्यू जितना सही आप 2 बोलते हो उतना ही सही -2 भी है, दोनों इक्वल है। तो रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या रूट 5 रेशनल नंबर है? तो नहीं है स्टूडेंट, रूट 5 रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में डिटेल देखेंगे। 3/7 एक रेशनल नंबर है, -3/7 एक रेशनल नंबर है, -8/11 ये रेशनल नंबर है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, बाकी p बाई क्यू के फॉर्म में जो दिख रहा है वो तो रेशनल नंबर होंगे। फिर रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होता है, इसके बारे में भी देखो। रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलोगे? मान लो 24/18 एक रेशनल नंबर है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इन दोनों का 1 के अलावा या उन दोनों समझे सिर्फ 1 के अलावा कोई दूसरा एक्सेप्ट ना हो, कोई दूसरा कॉमन ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 के अलावा। तो 24 और 18 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी है, जैसे 2 है, 3 है, 6 है, 6 भी कॉमन फैक्टर है। जैसे 6 से 3 बार में 18 को काटो, 6 से 4 बार में 24 को काटो। अब जो वैल्यू आया वह है हमारे पास 4/3। 4/3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो जैसे ही 1 के अलावा कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो तो हम समझ जाएंगे कि वो जो नंबर प्राप्त हुआ उस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट है और साथ ही वो सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देखने के लिए हमें क्या करना होता है? 1 के अलावा और कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर ना हो, यानी p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। दूसरा बात एक और देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को अगर निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना है। एक एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन है 8y-12, 8y-12, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, हमें डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं चाहिए स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, माइनस को प्लस बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 8 हो जाएगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू -12 हो जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास -8/-12। हमारा डिनोमिनेटर जो नेगेटिव था अब पॉजिटिव बन चुका है। अब देखेंगे HCF क्या है उनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी आंसर आया हमारे पास -2/3। -2/3 8y-12 का इक्विवेलेंट है और साथ ही 8y-12 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें डिनोमिनेटर से नेगेटिव हटा देना होता है, हमने हटा दिया, और साथ ही 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर ना हो ये देखना होता है, हमने वो भी कर दिया, तो ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जो हमारा टॉपिक है वो है किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। रियल लाइन बोले या नंबर लाइन बोले एक ही बात है। सबसे पहले देखो रियल लाइन होते क्या है। ये रियल लाइन अभी भी मैंने बताया 0 1 2 3 -1 -2 -3, जैसा हमारा नीड होगा वैसा नंबर आगे बढ़ाते जाएंगे। रिप्रेजेंट करना है कोई एक रेशनल नंबर जिसका वैल्यू है 3/4। 3/4 को नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो 3/4 है वो किसके किसके बीच में लाइन कर रहा है। क्या वो 0 से छोटा है, क्या वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या 1 से भी बड़ा है या 2 से भी बड़ा है। तो 3/4 को आप कैसे ये पता कर पाओगे, तो 3 को डिवाइड दे दो 4 से, डिवाइड दोगे तो 0.75 ऐसा कुछ आएगा इसका वैल्यू 0.75 है ना, 0.75। तो 0.75 जो है स्टूडेंट वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो 3/4 भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये 0 से तो बड़ा होगा पर 1 से छोटा होगा। तो हम ये जान गए ये इसके और इसके बीच में कहीं पे होगा, कौन, 3/4। लेकिन अब 3/4 0 और 1 के बीच में होगा तो कहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कितना है 4, तो 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया 0 और 1। अब न्यूमरेटर कितना है स्टूडेंट 3, तो हम तीसरे पार्ट पे जाएंगे 1 2 3, यानी ये जो पॉइंट है ये जो आया वो हमारा है 3/4। अब अगर डिनोट करना हो 4/9, 4/9 भी एक रेशनल नंबर है जिसे आपको रियल लाइन पे डिनोट करना है। तो फिर से 4/9 क्या है, 0 1 के बीच में आएगा, 0 1 के बीच में आएगा, पता करने का बहुत आसान सा तरीका है। वो आसान सा तरीका ये है कि अगर नोमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, किसी भी रेशनल नंबर का नोमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो 0 और 1 के बीच में लाइन करेगा, नोमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। यहाँ पे 4/9 में नोमरेटर 4 है जो 9 से छोटा है, 9 जो कि डिनोमिनेटर है, तो 0 1 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 होगा ये 1 होगा, डिनोमिनेटर हमारा 9 है तो इसे 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ 1 0 1, मिटाकर आगे बनाना पड़ा, छोटा हो गया था।
0 1 के बीच में आया ये। 4/9 को अब रिप्रेजेंट करना है तो हम देखेंगे फोर्थ पार्ट कौन है। 1 2 3 4 ये फोर्थ पार्ट है जो कहलाता है 4/9। तो ये तो रेशनल नंबर 3/4 4/9 हुआ। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी देख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है 2 होल 3/5। 2 होल 3/5 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे करोगे तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमारा है रियल लाइन बनाना। रियल लाइन बना दिए, चलो बन गया। यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हम 3 तक ही जाएंगे, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 2 होल 3/5 में साफ पता चल रहा है ये इक्वल होता है 2 प्लस 3/5 का। 2 होल 3/5 जो है वो 2 प्लस 3/5 के इक्वल होता है, जो 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। 3/5 1 से छोटा होता है, तो 2 में 1 से छोटा कुछ ऐड करेंगे तो 3 तो जाएगा नहीं ना, 3 से तो छोटा ही रहेगा, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, ये हमें पता चल गया। तो 2 और 3, अब 2 तो पूरा का पूरा आ गया, अब 3/5 कैसे जाएगा। हमें लगता है जैसे ये नंबर लाइन ऊपर का चल गया, कोई बात नहीं, आप इसे सीधा बना लेना अपने कॉपी में स्केल से। 3/5 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में हमने बांट दिया। अब 3 पार्ट्स यानी थर्ड पार्ट्स में जाना है। 1 2 3, तो ये जो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो है 2 होल 3/5। 2 होल 3/5 है ये है, यानी तीसरा पार्ट जो है वो 2 होल 3/5 के बराबर है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। आप इसी तरह से निगेटिव वैल्यू को भी कर सकते हो। निगेटिव वैल्यू और इधर जाएगा, निगेटिव जो भी होते हैं वो 0 से तो छोटा ही होते हैं। -9 ये 0 से छोटा है, -8 0 से छोटा है। कोई भी नंबर जिसमें माइनस लग गया वो 0 से छोटा होते हैं। निगेटिव वैल्यू सारे के सारे 0 से छोटा होते हैं। तो आप निगेटिव टर्म्स को भी, निगेटिव रेशनल नंबर को भी रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जिस तरह से इसे किया गया उसी तरह से उसे भी किया जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि हम जब राइट साइड चल रहे थे वो उसमें लेफ्ट साइड आ रहे थे। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है पता करना, वो है ये बताना कि कोई रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है उसे डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आप डेसिमल के फॉर्म में लिखना जानते हो, उसे बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे बताओ। कोई रेशनल नंबर है 3/4 एक रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना है तो क्या करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। 3 नहीं लगेगा एक बार में तो डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 बार में 28 घटकर आएगा हमारे पास 2। फिर से एक 0 लाएंगे, ऊपर से डिवीजन आपको आता है 4 5 जा 20, ये पूरा का पूरा माइनस होने के बाद 0 आ गया। तो 3/4 को, जो 3/4 है इसे हम लिख सकते हैं 0.75। डेसिमल के पहले 0 लगाने में कोई हर्ज नहीं है, तो 0.75 हमने लिख दिया। तो 3/4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, 0.75। अब ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का। कब क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अब इसे देखते हैं। तो आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कब कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं ये बताने से पहले आप लोगों को 2 डिवाइड का क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसे डिवाइड करके देखें कितना आता है। क्वेश्चन है, एक है
53 को आपको 4 से डिवाइड करना है और दूसरा है 10 को आपको 3 से डिवाइड करना है। आप वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए और इसे डिवाइड करके देखो कर पाते हो या कितना आता है आपको। चलो आपने ट्राई किया होगा, अब मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। इसे 5 को 1 बार में लगाओगे तो 1 ऊपर से बचेगा, 3 आ गया, 4 3 जा 12, 1 आया और नहीं लगेगा तो डेसिमल बैठाएंगे, बगल में 0 आएगा, 4 2 जाए 8, 2 आया ऊपर से 5 तो 20 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आया 13.25। इसे करोगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, ऊपर से आया 1, डेसिमल बैठाया 0, 3 3 जा 9, फिर आया 1, फिर 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। आप ये बढ़ते जाओगे और ये 0 आता रहेगा और लास्ट में आपका जो रिमाइंडर है वो 1 बचता रहेगा। ये आप कहीं भी आगे बढ़ते जाओ, कभी भी ये पूरा का पूरा कैंसिल होने वाला नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये तो बढ़ता गया ना, ये 3 3 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक आप चाहोगे, जब तक आप उसे लिखते रहोगे वो रिपीट होता रहेगा। तो दोनों में एक फर्क है, एक जो है वो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, 2 5 हो सकता है, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 6 7 8 10 12 20 25 कितने पे भी जाकर वो अगर खत्म हो जाता है तो वैसे डेसिमल कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मीन्स जो समाप्त तो नहीं हो रहा है, वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो ऐसे जो होते हैं वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, और जो इस तरह के होते हैं वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो आपको अब समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो जो डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद पूरा का पूरा कट जाए, डिवीजन देने के बाद डिवाइड करेंगे वो पूरा का पूरा कट जाए। या नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो डिवाइड आप करते रहोगे, जब तक चाहो करते रहो, वो पूरा पूरा कैंसिल नहीं होने वाला। जैसे 10 को 3 से किए तो हमारा वैल्यू आया, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसे आप एक तो है कि ऐसे लिखते और इनफाइनाइट तक लिख दो, इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो, 3 को इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हो, वो उतना ही आता रहेगा। और दूसरा तरीका क्या है, जो छोटा सा, वो क्या लिखते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग को लिखने के लिए आप जो रिपीट कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट करेगा, हो सकता है 2 डिजिट बार बार रिपीट करे या 3 डिजिट बार बार रिपीट करे। तो एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो रिपीट करेंगे। तो जितने ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करेंगे वो सब पे हम एक बार का साइन देंगे। बार का साइन ऐसा होता है, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहे हैं तो 3 पे हमने ऐसा दे दिया। तो ये साइन है जो नॉन रिपीटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग को बताता है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो 3.3 कहने का मतलब है 3.33333 इनफाइनाइट टाइम्स। तो क्या यही एक तरीका है किसी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग को बताने का, कि आप उसे डिवाइड दो और देखते रहो। हो सकता है कि ये 2 डिजिट पे जाके खत्म हो सकता है 4 डिजिट पे, 5 डिजिट पे जाके खत्म हो, या ये भी हो सकता है कि वो आगे जाते जाते 20 या 25 डिजिट के बाद खत्म हो, और खत्म हो जाए, हमें लगे कि ये लगता है खत्म नहीं होगा और वो खत्म हो जाए। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आप कितना डिवाइड देते रहोगे। तो ऐसा वो कौन सा तरीका है जिसे बिना डिवाइड दिए हम पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक आसान सा तरीका है, आपको क्या करना है, P/Q रेशनल नंबर है,
जिसे पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। आप निकालो क्यू का प्राइम फैक्टर। अगर क्यू का प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में आ जाए, 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए, तो वो जो होंगे वो कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। 2 का पावर पे 5 इंटू 5 का पावर n, सॉरी 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। 2 का पावर कुछ भी हो और 5 का पावर कुछ भी हो, इन दोनों के प्रोडक्ट में अगर आ जाए तो आप ये समझोगे कि वो टर्मिनेटिंग है, और अगर ना आए तो आप समझोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे हमारा जो ऊपर का एग्जांपल है, इसे एक बार चेक करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। जैसे एक है 53/4, 53/4 एक रेशनल नंबर है जिसे पता करना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो 4 का आप क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो आएगा। तो 4 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 2। 4 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 होता है, जो बराबर हो गया 2 के स्क्वायर का। तो हम 53/4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो हमारा क्यूब है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में 2 के पावर m के बराबर आ गया, लेकिन 5 का पावर n तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो क्या 5 का पावर n नहीं दिख रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 का पावर 0। किसी का भी पावर 0 उसका वैल्यू होता है 1। ओहो, किसी का भी जो पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो आप इसे 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 लिख सकते हो, इसका वैल्यू 1 होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 2 ही रह जाएगा, या 4 ही रह जाएगा। तो ये 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आया, इसलिए ये जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। एक और सवाल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा हम कैसे बनाते हैं उसे। ये क्वेश्चन है 17/50, 17/50 पता करना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप क्या करोगे, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, 2 से 25, 5 से 5। इसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल 50, यानी 2 का पावर m इंटू 5 का पावर 2। तो 17/50 को लिख सकते हो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर 2। यह आ गया स्टूडेंट, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया। मतलब 17/50 क्या है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। एक एग्जांपल देखते हैं जो नहीं आता है, जैसे इसे और देर से पड़ा हुआ है, एग्जांपल लिखने के काम में आएगा। क्वेश्चन है हमारा 11/30। पता करना है कि 11/30 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 15 बार में, 3 5 बार में। 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो आया 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 2 तो आया, 5 तो आया, 2 5 होना चाहिए, बट ये जो 3 है वो नहीं होना चाहिए। जो 3 आ गया वो हमारा सारा का सारा काम खराब कर दिया। तो काम खराब कर दिया मतलब ये है कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होने दिया। जब टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये आसान सा तरीका है ये पता करने का कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके हेल्प से बड़े रेशनल नंबर का वैल्यू निकाल सकते हो वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है 17/220, इसे पता करना है। अब बताओ, अगर आप इसे डिवीजन मेथड से करते हो तो ऐसे करोगे ना, डिवाइड दोगे, डेसिमल में दोगे, 0 दोगे, फिर 0 दोगे, फिर 0 दोगे और डिवीजन करते रहोगे, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपका टफ पड़ता जाएगा। और हो सकता है ऐसे बनाते समय आप कुछ गलतियां करते और आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाए।
सवाल गलत नहीं, आपका जवाब गलत हो जाए। तो वो आसान सा तरीका जो हम अपनाते हैं वो क्या है, 220 जो डिनोमिनेटर है यानी जो क्यू के जगह पे है उसका प्राइम फैक्टर दिखाऊंगा। 2 से 0, 2 से 55, 5 से 11। तो 220 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। आपको 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यहाँ तक अच्छा था, 11 नहीं दिखना चाहिए था। 11 दिख गया मतलब 17 बाई 220 के जगह पे 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, इसको और अच्छे लिखते, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 2 है, इंटू 5 का पावर 1 है, इंटू 11 का पावर 1। हमें बस 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n चाहिए था। यहाँ पे हमें 2 का पावर m, 5 का पावर n और साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, जिसके वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग रेशनल नंबर। तो ये था हमारा आज का क्लास रेशनल नंबर के बारे में। इससे आगे और भी रेशनल नंबर का पढ़ाई करना बाकी है। रेशनल नंबर में पढ़ाई करने के बाद फिर आगे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में जो आगे का टॉपिक है वो ये है कि किसी, जिसे हम लोग डेसिमल में तो बना दी, लेकिन जो टर्मिनेटिंग के अलावा जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो रिपीट कर रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 3.045 और 45 के ऊपर रेक्री यानी बार का साइन है, यानी 4545 रिपीट कर रहा है बार बार, वो तो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप इसे P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ये हमारा अगला टॉपिक होगा जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।